जी हाँ, बिल्कुल ठीक। बोले भाई। मेरा एक छोटा सा सवाल था। आप अपनी आइडियोलॉजी बताएंगे, सनातनी है, जी। आर्य समाजी है या सनातनी है? सनातनी हूँ बस। सनातनी है बस, ठीक है जी। तो मेरा सवाल ये था सर, कि अगर कोई मुस्लिम मैन अगर किसी काफिर गर्ल का रेप करता है, अगर वो तौबा करता है तो वो जन्नत चला जाएगा। लेकिन ऐसे केस में उस लड़की को कैसे इंसाफ मिलेगा और अल्लाह ताला कैसे उसको न्याय देंगे? एक मुसलमान ने अगर तौबा की, एक मुसलमान ने अगर काफिर का लड़की का रेप किया और हाँ। वो चला गया तौबा करके, जन्नत में चला गया, तो उस लड़की के साथ इंसाफ कैसे होगा? ठीक है। जी। तो उसका उसके साथ इंसाफ इस तरीके से होगा कि ये अल्लाह ताला की मर्जी, जस्ट अ सेकंड, ये अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो किसी इंसान को माफ करे या ना करे। लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं हुकूकुल इबाद के, इसमें मोस्ट लाइकली होना यह है कि उस इंसान की माफी नहीं है, उस लड़की का इंसाफ ये नहीं कि उस लड़की के साथ कुछ अच्छा काम मामला किया जाएगा, जो कि उसने सबसे ज्यादा जुल्म तो खुदाई के ऊपर किया हुआ है ना, कि खुदा का इनकार करके और खुदा को न मानकर। असल ये कि उस आदमी को सजा दी जाएगी। ऐसे आदमी की तौबा हुकूकुल इबाद के मामले में तौबा कबूल नहीं होती इतनी जल्दी। हुकूकुल लेकिन सर इबाद वो के खुदा मामले में तौबा कबूल खुदा उस मान वक्त रही है सर। क्या कह रहे हैं? वो खुदा मान रही है, लेकिन वो इस्लाम को नहीं मान रही। हाँ, तो इस्लाम को न मानने का क्या मतलब है? खुदा की बात को नहीं मानना ही ना, अच्छा, तो इनको खुदा ये को समझ मान। नहीं आ रहा हुकूकुल इबाद होता क्या है, मतलब। इनको वो समझाएं। ओके। हुकूकुल इबाद क्या होता है? अच्छा, हुकूकुल इबाद, हाँ सही है, ठीक, मैं बता दूं, हुकूकुल इबाद का मतलब है कि इंसानों के जो हुकूक हैं, किसी का रेप करने का मतलब ये हुआ कि उस औरत के राइट्स को आपने वायलेट कर दिया। ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ना, यही हुकूकुल इबाद है। ठीक है। ओके। तो हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है। अल्लाह ताला अपने हुकूक को फॉरगिव कर देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब इंसानों के हुकूक की बात आती है तो अल्लाह ताला फॉरगिव नहीं करता। ओके। पर बुखारी की हदीस में तो आता है सर कि अगर वो तौबा करेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। हुकूकुल्लाह के मामले में इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये कहां पर है भाई? इलीगल, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वो जिना की बात है, रेप की बात नहीं है। जी। दो लोगों ने जिना किया कंसेंशुअल, और उनमें से एक ने तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया, तो इसमें तो हुकूकुल इबाद का वायलेशन नहीं हुआ ना। लेकिन सर वहाँ बाय डेफिनेशन जीना आप कैसे ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स लिखा गया है, तो रेप भी तो इलीगल है। वो हदीस हदीस बताइए किधर है? ये लफ्ज जिना जो है ना, नहीं समझ पा हाँ, रहे मेरे ख्याल से। लफ्ज जिना वो हदीस के है अंदर मौजूद है। हाँ, वो हदीस जी बताई जी। क्या है? वो वो है सही अल बुखारी की 5827। बुखारी की 5827। चलो भाई, आ गई बुखारी की किताबुल लिबास में, इस वहां कैसे होगी? अच्छा जी। हाँ, ये तो वहीं जना वहीं सराका, देखो लफ्ज जिना मौजूद है। तो उसमें यह है कि मामिन आब्दिन, जो भी इंसान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इस पर मरा, वो जन्नत में जाएगा अगरचे उसने जिना किया हो। तो देखिए, यहाँ पर जिना मौजूद है। जिना कहते ही है कंसेंशुअल इंटरकोर्स को, आउट ऑफ मैरिज, जो इलीगल है। तो सर आप बताएंगे कि रेप के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है और इस्लामिक स्क्रिप्चर में वो कहाँ मिलेगा मुझे? इग़्तिसाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, इंतिहाकुल हुर्मा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होते हैं अल्फाज। जिना का लफ्ज इस्तेमाल और नहीं होता। या और ये जिना कौन सी हदीस बिल में जबर, या जिना बिल जबर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। पर ये कौन सी हदीस में मिलेगा मेरे को, रेप का जो डेफिनेशन है ये कौन से मतलब किताब में? आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह ताला को पता नहीं रेप क्या है फिर। किस किस बुनियाद पर लग रहा है? क्योंकि इस हदीस में मौजूद नहीं है, इस हदीस में रेप का जिक्र नहीं, इसलिए अल्लाह ताला को नहीं पता। इस बुनियाद पर लग रहा है। नहीं, क्योंकि तो मुझे नहीं, तो मैं ऐसा वो लग नहीं रहा है कह कि रहा। आपको कुछ नहीं पता, और मुझे तो बिल्कुल सही आप लग बता। रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी हदीस में है कि रेप को डिफाइन किया गया हो कि रेप ये है और जिना ये है। नहीं, जिना, भैया जिना का लफ्ज कुरान करीम में आया है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियता जल्दा, कि जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत, सूरह नूर के अंदर आयत मौजूद है। इन दोनों को इनके ऊपर 100 लैशेस हैं। और साथ में ये भी है कि जानिया का निकाह जानी से होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि जब इन्होंने मर्जी से इंटरकोर्स कर लिया, तो अब ये नहीं है कि भाई चलो मर्द चला गया किसी और औरत के पास, औरत चली गई किसी और मर्द के पास, नहीं, फिर आपस में निकाह करें ना। ये उसी वक्त होता नहीं है जब लेकिन कंसेंसुअल हो। अगर नहीं, कंसेंसुअल नहीं अगर तो आपस में वो निकाह कैसे करेंगे? एक विक्टिम है मतलब और ये एक रेपिस्ट है। रेप के लिए ये लफ्ज हम्म। इस्तेमाल नहीं होता, पॉइंट ये है। जी। नहीं, वो तो मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं कि रेप के अच्छा लिए ये आसिफ सब भाई, जरा सा इस्तेमाल नहीं मैं होता है।
आर्या मेरा हो जाएंगे। हाँ बोले आप। आर्या जी, जी। आर्या भाई, आप जो बात कर रहे हैं, क्या आप दिखा सकते हैं कि जिना को रेप कहा जाता है? जिना को रेप कहा जाता है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तब तो इस तो हिसाब से आप तो हमसे जो रेप मुतालबा जैसा। कर रहे हैं, हमारा मुतालबा आपसे है कि आपने कहा कि दिखाएं कहाँ रेप के लिए कोई अलग वर्ड यूज हुआ है, तो आप साबित कर दें कि नहीं जी आप गलत हैं, मैं सही हूँ, जिना जो है रेप के लिए कहा जाता है। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि अल्लाह ताला क्या उसको माफ करेंगे तो तौबा करने क्वेश्चन के बाद? करें ना, फिर क्योंकि क्वेश्चन करें इस तरह का, अगर आप अलग से मांगेंगे तो फिर क्योंकि हम आपको आपसे मुतालबा करेंगे। आर्या भाई आपको जवाब मिल गया कि जहाँ हुकूकुल इबाद का वायलेशन होता है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, वहाँ जो है वो अल्लाह ताला माफ नहीं करते उस वक्त तक जब तक कि वो इंसान खुद माफ नहीं करे जिसके साथ जुल्म हुआ है। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, आपको जवाब मिल गया इसका। लेकिन लेकिन सर अल्लाह ताला कुरान में तो ये कहते हैं ना कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी कम की गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो अल्लाह के सबसे बड़ा जुल्म है कि वो अल्लाह के हुकूक में सबसे बड़ा जुल्म है। हम्म। तो आपको और पता ये है कि कहाँ इस्लाम लिखा है में सर दो कि दो राइट्स हैं, दो राइट्स हैं, आपको पता है, दो तरह के राइट्स होते हैं, एक को हुकूकुल्लाह, एक को हुकूकुल इबाद कहते हैं। राइट्स ऑफ अल्लाह एंड राइट्स ऑफ पीपल, ह्यूमन, पता है आपको ये? लेकिन सर मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये कहाँ लिखा है कि अगर कोई जो विक्टिम है वो माफी करेगी तभी उसको माफी मिलेगा अल्लाह द्वारा? ये कहीं पे लिखा हमारे हुआ है यहाँ क्या? ये एस्टैब्लिश, इस्लाम में ये एस्टैब्लिश उसूल है, आप हदीस में आपको मिल जाएगा कि कौन जो सी हदीस में? इंसान किसी को याद हो वो हुकूकुल इबाद के ऊपर कोई चैप्टर निकालें आप इंशाल्लाह, कोई ढूंढ लें, या मुझे मुझसे बात है तो मैं इंशाल्लाह निकाल के आपको बता देता हूँ कि इसमें हुकूकुल इबाद की माफ़ी उस वक्त तक नहीं है जब तक कि इंसान खुद माफ़ नहीं करता, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है जब तक वो माफ़ नहीं करता तब तक उसकी माफ़ी नहीं होती। ठीक है, माफ़ करने के कई अलग अलग ये हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है यार ये भाई कि मिसाल के तौर पे किसी ने रेप किया है, ठीक है, तो उसकी तो सबसे पहली सजा इसी दुनिया में होगी ना। लेकिन सर मैं रेप का जो मैं इसमें एक इजाफा करना चाहूंगा। सूरे नूर में आयत है, वमन युक्रिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम, के जो इनको मजबूर करे जिना के ऊपर, औरतों को मजबूर करे जिना के ऊपर, दूसरों के साथ या अपने साथ, अब अल्लाह ताला ये कह रहा है कि उन मजबूर औरतों को अल्लाह ताला माफ कर देगा, उनको पर रहम करने वाला है। तो लो जी, जिना बिल जबर का जिक्र कुरान में मौजूद है। नहीं, अल्लाह ताला उसको मजबूर करने वाली औरतों को माफ करेंगे तो उनकी तो गलती ही नहीं है, तो उनको माफी किस चीज की? गलती बिना गलती के माफी कौन सी होती है? हाँ, तो ये डिक्लेरेशन तो होना जरूरी है ना कि भाई अब इनका कोई जुर्म नहीं है, तो बताया जाएगा ना कि इनका कोई जुर्म नहीं है। नहीं, तो अल्लाह उसको कह रहा है कि माफ कर देंगे, तो किस बात के लिए माफी करेंगे जब गलती ही नहीं है गफूर, उसकी? अल्लाह ताला मगफिरत करने वाले, रहम करने वाले हैं, यानी उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चूंकि उनको मजबूर किया, ये तो बताया जाएगा ना। आप पूछेंगे अच्छा भाई ये तो हर लॉ के अंदर है कि जिसको जो अच्छा रेपिस्ट जो विक्टिम है, विक्टिम के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आप कहें कि इसका जिक्र क्यों आया कानून में? कानून में तो हर चीज का जिक्र होगा, क्योंकि कोई भी आदमी आप जैसा आ सकता है जो उल्टे सीधे लॉजिक रखेगा, तो उसके लिए भी बताना जरूरी है कि अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला है। मैं समझ गया सर, लेकिन अब आप ये आपने बताइए सर कि अब मसला देखो क्या है, मसला ये है आप एक माइंडसेट लेकर आए कि नहीं मुझे जो है ना हर बात का उल्टा ही जवाब देना है। आपने कहा कुरान में रेप का जिक्र नहीं है, कुरान में रेप का जिक्र दिखा दिया, ठीक है। अब आपने पूछा कि नहीं जिना के माना, होल्ड ऑन, जिना के माने आपने जो है ये कंसेंशुअल इंटरकोर्स कैसे किए, वो मैंने कुरान से साबित कर दिया। अब आपको कुछ मानना ही नहीं है? नहीं, मैं मानना चाहता हूँ। एक मिनट साहब, एक सेकंड, आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो। जो मुफ्ती साहब ने फरमाया है ना कि आप एक माइंडसेट लेके आए हैं कि जिसमें आपने हर चीज में से कोई ना कोई नुक्ता निकालना है। देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो कुरान है कि जो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उसको माफ कर देंगे, यहाँ आज के दौर में तो आपको बैठ के ये बात बिल्कुल सवाल आपको लगता है कि यार जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको माफी का क्या ताल्लुक है। अगरचे बड़ी वैलिड बात है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको माफ ही किया जाना चाहिए, ये बड़ी अकल में आने वाली बात है और क़यामत तक ये मुसलमान असूल है। लेकिन जिन हालात में कुरान नाजिल हुआ है उस ज़माने को भी देखें कि इससे पहले जो तहरीफ की गई हैं पुरानी किताबों में, जैसे तौरात में मिसाल के तौर पे, वहाँ पे आपको ऐसी आयत भी मिल जाती हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ रेप किया गया है तो बच्ची को मार दो। तो कुरान बता रहा है कि नहीं, जो विक्टिम है उसको आपने नहीं मारना है, वो बच्ची बड़ी उसको छोड़, वो बाद में बात की जिसके साथ भी ज्यादती हुई है उसका कोई कसूर नहीं है, उसको आपने मारना नहीं है। तो वहां से कानून जो है वो दोबारा से प्योरीफाई किया जा रहा है जिसमें पहले तारीफ की गई थी, और उसके बाद क़यामत तक इसको रख दिया गया। दूसरी जो अहम तरीन बात है ना कि देखिए कुरान में हम जिस आयत का एक हिस्सा है जिसका आपको बहुत आम तौर पे आपको मिलेगा, जिसमें अल्लाह ताला ने खुशखबरी दी हुई है, गारंटी दी हुई है
कि आपको माफ़ी मिलेगी। आपको जगह-जगह आयत का ये हिस्सा मिलेगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। जगह-जगह ये हिस्सा उसका कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लेकिन अगर इस आयत में आप देखें तो अल्लाह ताला ने इसमें क्राइटेरिया सेट किया है कि ये किसको अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह ताला ने कहा है अस्रफू अला अनफुसिहिम, वो लोग जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं, उनके लिए गारंटी है कि तुम अल्लाह से माफी मांगो तो अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुमने किसी और के साथ की हुई है तो अल्लाह ताला तुम्हें गारंटी है कि तुम तौबा कर लो तुम्हें माफी। हकूकुल इबाद का मामला यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने जुदा रखा है। इसलिए आप इसको अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन ना कर दें इस तरह से कि आप रेप को और जनाब रजा को आप आपस में मिक्स कर दें और बाकी चीज़ों को करके नहीं देखें। कुरान में तो अब मैंने ये नुक्स निकाल दिया है। तो समझें कि जो कुरान लॉजिक दे रहा है, जो हदीस लॉजिक दे रही है वो क्या है। एक डिफाइनिंग लाइन है बीच में कि जो ज़ात जुल्म आपने अपनी ज़ात पे किया है, जिसका ताल्लुक हकूकुल्लाह से है, आपने ज़कात नहीं दी है, आपने कुछ ऐसा काम किया जिस पे किसी और जान पे जुल्म नहीं किया है, अगर गुनाह भी किसी के साथ मिल किया है तो दोनों में रजा उसकी रजामंदी शामिल थी, तो दोनों ने अल्लाह के खिलाफ जुर्म किया है तो अल्लाह उसकी भी माफ़ी दे देगा। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि अला अनफुसिहिम, आपने किसी और के साथ किया है तो वो आप फिर हमें दिखाएं कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहा है कि उन सब माफ कर दूंगा, और वो उसकी ठीक ट्रांसलेशन के साथ दिखाएं ताकि आप उसका जवाब दिया जा सके आपको। लेकिन सर बात वही है ना कि आपने इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोला वो जिना है, अरे तो भाई मैं आपके ये सवाल का जवाब चला आ जी हो गया। गया इनकी अरे इनका भाई अब इनको आप समझना नहीं है, अब खामखा टाइम हाँ वेस्ट करना है। हाँ जो बात इनसे आपके सवाल एक के सवाल जवाब हो कर चुके लेते मेरे भाई। हैं हजरत, इनसे एक सवाल कर लेते हैं। अच्छा आप बताएं, आपके नजदीक, चूंकि आपने हमसे सवाल पूछा हमने जवाब दे दिया, आप माने ना माने वो आपकी अटक है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई इंसान भेष बदलकर किसी स्त्री के साथ संभोग करे, या कोई पिता अपनी पुत्री के साथ संभोग करे, या कोई ऋषि एक यौवनधारी कन्या के साथ संभोग करे, अगर वो कन्या जो है वो राजी नहीं थी संभोग करने के लिए, तो आप उसको क्या कहेंगे? हवाले चाहिए तो अभी दे देते हैं। और एक और हवाला लीजिए, अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ नहीं संभोग करना चाहती, हम बिस्तर नहीं होना चाहती, तो मारपीट करने के बाद फिर उसके साथ जबरदस्ती करे, तो इसको आप क्या कहेंगे? इन सारे सवालों के जवाब दे दीजिए। अगर ऐसा कोई भी करता है तो उसे गलत कहेंगे। हाँ जी, अच्छा तो तो किस किसने, एक मिनट, किस किसने गलत किया था, नाम बताइए आतिफ भाई। सबसे पहले तो बृहदरणायक जो उपनिषद है उसमें लिखा है कि ब्रह्मा जी ने जो है वो किया था शत्रुपा के साथ जो है वो चले जी, अपनी तो ब्रह्मा जी को आप वो गलत थी। कह रहे हैं आर्य भाई? ब्रह्मा जी ने रेप किया था ऐसा कह रहे हैं आप? ब्रह्मा जो जी जो ने अपनी आपको बेटी के साथ डेफिनेशन किया था ना। बताई है। भाई हम कुछ नहीं कह रहे आर्या भाई, वहाँ जो लिखा हुआ है वो देख लें आप खुद से, हम कुछ नहीं कह रहे। तो आतिफ भाई वर्ष आप ये वर्ष कह रहे हैं कि बताइए। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ किया ना? जी जी बिल्कुल लिखा है, और जी, बेटी तो आप बचने मुझे के लिए बताएं कहीं भाई आर्य साहब, ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी के साथ अगर ऐसा कोई काम किया तो आप ब्रह्मा जी को गलत मानते हैं, सही मानते हैं? जी, रेफरेंस दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। बृहदरणायक पुस्तक में जाइए और बुखारी की शंकराचार्य हदीस का है, भाष्य है। नंबर के साथ हमें दे रहे हैं, जैसे ही अपनी कली खुलती है मुझे रेफरेंस देने में चेक करूंगा। अरे तो एलिगेशन आपका है ना सर, तो ये रेफरेंस आप दोगे ना। जी, ये रेफरेंस चेक करते हुए साथ ये भी देख लीजिएगा कि फिर आपके स्क्रिप्चर के मुताबिक जब ब्रह्मा साहब 100 साल के लिए अपनी बेटी को केव में लेके गए और जो उनके बच्चे पैदा लेकिन हुए सर उनमें एक माणू मेरा भी सवाल बस इतना सा था कि अरे रेप मैं के लिए जो पूरी टर्म बात इस्तेमाल होता है वो कुरान में अरे है बात क्या? पूरी नहीं सुनेंगे नहीं तो नहीं, आप इतना सा पूरा सवाल रेफरेंस नहीं था, मिलेगा हमारा ना। भी सवाल ले ले। मैं आपका लूंगा, बस इतना ये बता दो कि रेप के लिए जो टर्म आपने बताया मुफ्ती जी, जी, क्या ये कुरान अच्छा में है? आतिफ भाई जरा सा वो रेफरेंस दें, वरना ये कहेंगे ना रेफरेंस नहीं दिया। जी जी मैं रेफरेंस सेंड कर दे रहा हूँ, अगर जुबानी बताना है तो बता देता हूँ। हाँ, जबानी बृहदरणायक जो बता दें, उपनिषद है, जबानी बता हाँ दीजिए। बृहदरणायक उपनिषद है जो, उसका जो अध्याय 1 है, शंकराचार्य का भाष्य गीता प्रेस से जो है छपी हुई है, उसके चलो पेज जी, नंबर गीता प्रेस से छपी 176 में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा 11वां रेफरेंस कांड है। दूसरा रेफरेंस कांड आपको मिल 11वां अध्याय जाएगा बताइए, अध्याय बताइए, श्लोक बताइए। अध्याय 1 बता रहा हूँ भाई, पेज नंबर 176 और श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3, 4, 5 ये सब पढ़ेंगे। इसी में सारा कुछ डिटेल है कि वो जो है वो कन्या जो है बच रही थी, कभी उन्होंने बचने के लिए जो है झाड़ी में छिपी, कभी बकरी का रूप धारण किया, तो वो जो है वो कभी बकरा बन जाते थे, कभी गधा बन जाते थे, कभी घोड़ा बन जाते थे। जो रूप स्त्री कन्या बात जो है यहाँ है कि धारण ये करती थी पूरा जो बचने के लिए। मैं बताता हूँ, ये पूरा जो खंड है ये यज्ञवल्क्य और असवला के विषय में है, यहाँ तो ब्रह्मा जी का कुछ है ही नहीं। अरे भाई आप जाके पढ़िए। चलो पढ़ने की जरूरत है सर क्या, आपको है। एक मिनट आप मुझे वो लिंक भेजो, मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ ना, आप मुझे लिंक भेजो उसका। जाना नहीं है आर्य भाई, जरा रुकना है आज, ठीक है? कभी एकदम चले जाओ। ठीक है मैं आज मुफ्ती लिंक साहब भेजता आमिर हूँ। भाई की कमी पूरी कर रहे हैं, लोग नारे लगा रहे थे आमिर हक का है।
अरे आमिर हक भाई तो आप भाग जाते हैं जैसे ही कोई डिबेट करने जाता है तो। आप भाग जाते हैं आमिर हक को देख के? अरे मैं तो कल ही नहीं बैन कर दिया ना अपने चैनल से। अच्छा, नहीं वैसे आप इस लायक भी हैं, आप इसी लायक मैंने हैं। क्या किया? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहे और हमारे जवाबों को मान नहीं रहे, बस इतना ही किया और कुछ नहीं। हजरत खुद से अभी एहतिसाब कर आज के दिया है। बाद आप खुद अपने जो आपके रिलीजियस लीडर्स हैं ना उनके पास जाके कहें कि मैं अरे गया था सर, एतराज लेने, लेकिन मैं अपने रिलीजन की कली खुलवा के आया हूं, आपको वो भी पता है आपको हीटेड कहेंगे कि डिबेट आप पे हम फाइट लोग करेंगे। सारे मतलब आपके एलिगेशन को रिफ्यूट कर चुके हैं। अच्छा यार बात तो अच्छा सुन लिया। अच्छा, एक मिनट जरा स्टेज फुल है, आमिर भाई को आना है, आमिर भाई को ले। देखिए आमिर भाई को मैं पहले बोल देता हूँ, अगर बदतमीजी किया इस बार तो इस बार मैं भी बोल दूंगा फिर। तो यार क्या हो जाता है आप लोगों को? अरे आमिर भाई बदतमीज है, मैं खुल के बोलता हूँ। हीटेड वैसे डिबेट पर इंसान हम नहीं देखा आपकी जाता। सारी बातों का जवाब दे चुके हैं और नहीं, जैसे ही आमिर भाई का नाम आया, देखो नहीं मुफ्ती साहब, आमिर आमिर भाई अरे क्योंकि आमिर भाई बदतमीज है ना। तो हीटेड डिबेट साहब क्या है, मतलब वो मुझे समझ नहीं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ वैसे लोगों को। नहीं अच्छा, जब मैं अगर पहले आपको जब ना आज मैं मेरी जी, बात आमिर भाई सुनिए आ गए आर्य साहब, जी। मैं ना अभी आमिर भाई क्या के हाल है बोलने से पहले मैं आमिर आपको भाई? एक गारंटी दे रहा हूँ। आर्य साहब मेरी बात सुनिएगा, उनके बोलने से पहले मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आमिर भाई स्वाय आपके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर है उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। अब अगर हाँ। आपको फिर भी बदतमीजी लगती है तो फिर अपने स्क्रिप्चर लिखने वाले से पूछे कि आपने क्यों ऐसा लिखा है कि इसको पढ़ने अरे से आमिर भाई बदतमीजी तो अपने चैनल पे बात ही नहीं करते, वहां से तो निकाल देते चलो हैं, यहाँ चलो पे आ हमारे गए। चैनल में बात करेंगे, चलो यह तो ठीक है है ना। हमारे चैनल में बात करेंगे। और चलिए चूंकि हम बात आपने ये करेंगे। मान लिया, होल्ड ऑन, आपने ये मान लिया कि आप हीटेड डिबेट से आए हैं, तो आप वहां के कारिंदे हैं। जी भाई आमिर भाई, आप तो याद कर रहे थे हीटेड को। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले सलाम, क्या हाल चाल बहुत है? प्यार भरा अल्लाह का शुक्र, सबको प्यार ये भरा सलाम। ये डर रहे थे, कह रहे थे भाई मैं आमिर भाई से बात नहीं करूंगा। ये मैं डर असल रहा में था। हजरत, असल में आज नहीं इसलिए डरता। ये परेशान। भाई रुक जाए, क्या हो गया? पता है मुझे, नवाब साहब देखकर बेकारी जो है शोर करते हैं, तो तरह रुक जाए, क्या हो गया? अच्छा, मैं ये बात हजरत करने लगा था कि ये मेरे पास आए थे, ये करते हैं चिल, ठीक है जी, और ये स्ट्रीम्स पर घूमते हैं और करते हैं जी मैं चिल करने निकला हूँ, फारिग था तो मैं थोड़ा चिल कर लेता हूँ। तो मैंने कहा अगर आप चिल करते हैं तो मेरे पास एक पिल है जो उस चिल के कीड़े को किल कर देती है, ठीक है जी। तो उसके बाद से ये फिर शोर इन्होंने डाल दिया बैसाखी ने। मैंने कहा मुसलमानों पे तो पहले ही आरोप है कि हम बैसाखी लेते हैं, तो चलें आज हम बैसाखी नहीं, आज हम इनसे पूछते हैं, ये कह रहे हैं ना जी। आर्य साहब कैसे हैं, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी। आर्या, आगे बात करने से पहले वादा कर रहे हैं ना, भागने के तो नहीं वादा कर रहे हो ना, जाना नहीं है? नहीं जाएंगे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। चले भाई, नहीं जी, अभी आने लगा, आमिर भाई। आने लगा। मुझे रेप आर्य साहब मुझे बता दीजिए, रेप जी टर्म है जी क्या इस्लाम जी में? बस इतना बता दें। जी जी, हाँ मैं बताने लगा। आपको पता है रेप वर्ड के लिए अरबी जुबान में क्या वर्ड यूज होता है? मैं अभी जवाब दे अरबी चुका में हूँ। नहीं, अरबी में नहीं, इस्लामिक एक मैं स्क्रिप्चर में। हजरत, हजरत जी। आपने जो जवाब दिया है इसको सीधी उंगली से घी इसको पसंद जी, नहीं जी, आया, जी, जो जी। आपने इज्जत स्क्रिप्चर के साथ में इसको जवाब भाई, दिया ना। इधर इस्लामिक सुन लो जरा, स्क्रिप्चर में, ना कि इधर सुन अरबी लो में। जरा, बताने लगा हूं ना भाई, मेरे सवाल का जवाब आपने देना है। इस्लामिक स्क्रिप्चर अरबिक के अंदर ही है ना, तो अरबिक जुबान की बात होगी, ठीक है ना? तो आपको पता है रेप के लिए अरबी जुबान के अंदर कौन सा वर्ड यूज होता है? बता दें। आप बताएं ना, आपको जो बताया था आपको हजम नहीं हुआ, देसी घी अरे आपको हजम नहीं अरे हुआ? अरे लेकिन अल्लाह ताला को पता है, ये साबित ओ करें ना, भाई, उनके तो मैं स्क्रिप्चर क्या में। पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका जवाब पता क्या होना चाहिए? मुझे नहीं पता, ये होना चाहिए। अरे या आप भाई कहें तो कि आपको लैंग्वेज, पता है अल्लाह ताला ने कुरान रेप के नाजिल लिए। किया है, अरबी भाई थोड़ी वही तो नाजिल की बता है रहा भाई। हूं। ओहो, कुरान से आयत दिखाई है, आप क्या, वो आयत दिखाई है हजरत ने, मैं सुन रहा था। वर्ड हजरत दिखा दे ने मेरे को, कुरान से आयत रेप दिखाई रेप। है आपको। यार मेरी बात सुन, या तो मेरा भाई मेरी बात सुन, मेरे बीच में टोकेगा ना तो मैं, सीधी बात है, मैं तुम्हारे साथ, मैंने इसीलिए कहा है, उस दिन भी तुम आए थे, कल आए हो, मैंने कहा चिल करना है या सीरियस हो, तुमने कहा सीरियस हूं, उसके बाद फिर ड्रामेबाजी शुरू की, तो मैंने सीधा फिर उधर आना है जो तुम्हें चुभेगी चीज। इसीलिए मैंने कोई ड्रामा इज्जत नहीं के किया साथ, था। इज्जत के साथ, हाँ कल भी इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अगर सीरियस हो, ये कटोरा लेकर हर चैनल पर जा रहे हो, तुम्हारा मक्कू ठप दिया गया है, तो तसल्ली से सुन लो बात। मैंने पूछा है रेप के लिए अरबिक जुबान के अंदर कौन सा वर्ड यूज होता है, बताओ, पता है? हाँ या ना, ये दो चीजों में जवाब आता है, पता है या नहीं, नहीं? मुझे नहीं मालूम है। नहीं पता। दो जवाब दिए हैं मुफ्ती साहब ने, एक हदीस का वर्ड दिखाया है, ठीक है, एक कुरान की आयत दिखाई है, ठीक है। एक हदीस में अभी दोबारा देने लगा हूं, ठीक है जी, हजरत ने भी दे दी थी हदीस, एक हदीस और ले लो जिसके अंदर रेप का वर्ड यूज हुआ है कि रेप किया गया किस तरह। ये हदीस है तिरमिजी की 1453, अरबी जुबान के अंदर तिरमिजी की 1453 हदीस है। इसका स्टार्ट ही होता है इस्तकराहत इमरातुन उस्तुकरिहत इमरातुन अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो इस्तकराह या कराहत, ये वर्ड इसी तरह का वर्ड हजरत ने कुरान से दिखाया कि जिनको कराहत के साथ, करहन, मजबूर ठीक किया है, गया, वहीं युक्रिहुन्ना। मजबूर किया होगा, हाँ युक्रिहुन्ना, यानी अपनी वो डिजायर पूरी करने के लिए जिनको बाय फोर्स यूज किया गया हो, उसको कहते हैं रेप। अब ये तुम्हें जब बता दिया, या तो तुम चैलेंज करो उन वर्ड्स को कुरान के और हदीस के, कुरान और हदीस से पता चलेगा ना कि इस्लाम में टर्म यूज हुई है कि नहीं हुई, या तो तुम चैलेंज करो कि इन वर्ड्स का वो मीनिंग नहीं है, तो फिर हम तुम्हें सीधा कर लेंगे। इसीलिए मैंने पहले तुमसे पूछ कर कहा तुम्हें पता है, तुमने कहा मुझे नहीं पता। तो जब हजरत ने बताया उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा ग्राउंड रह गया कि तुम ये सवाल करो कि रेप का वर्ड आया कि नहीं आया? अच्छा आमिर भाई, मैं समझता हूँ कि इस पर तो बात हो गई है। एक मिनट होल्ड ऑन, इनको असल में एक मिनट रुको, ये असल में बरहमा को क्रिटिसाइज करना चाह रहे थे, कह रहे थे बरहमा ने बड़ा गलत किया। मैं उस पर लाना चाह रहा था कि जरा सा ये अपनी बात मुकम्मल कर ले, बरहमा के बारे में कुछ कह रहे थे ये। जी भाई। असल मैंने हजरत सॉरी मैं इसलिए ये कीड़ा भी इसका निकालना चाह रहा था क्योंकि इसके ज़हन के अंदर ये चीज है कि जो आपने बताया वो मैं बताना चाह रहा था कि तूने बता नहीं है, तुम्हें अगर बता दिया गया कि जो वर्ड्स यूज हुए हैं तो इसका मतलब है तुम्हें पता नहीं है, वर्ड्स मौजूद हैं। अब हम उसके ऊपर वापस आने लगे हैं। अच्छा अब मुझे सुनो, अब मुझे रेप का वर्ड वेद के अंदर से दिखाना है, जल्दी करो। रेप का वर्ड में वेद से दिखाना है? जी वेद से दिखाना है, जल्दी करो, शाबाश। अरे भाई इतने सारे स्क्रिप्चर है, सब में देख लो ना। वेद से दिखाओ ना, इसका मतलब है वेद से पहले रेप चलता था, जो स्क्रिप्चर बाद में आए हैं। तुमने पूछा था कुरान में वर्ड यूज हुआ है कि नहीं हुआ? अब जल्दी करो मेरा भाई, ये सवाल लेके बड़ा तुम घूमते हो ना। मुझे वेद से दिखाओ रेप का वर्ड। अरे मैंने इस्लामिक टेस्ट की बात की है, पूरे इस्लामिक टेस्ट की बात की है ना। मैं वेद की बात कर रहा हूँ। दिखा दिया वर्ड में दिखाओ। नहीं दिखाया भाई, आपने डेफिनेशन दिया है जो क्या रेप फिर अभी कह रहा नहीं दिखाया, फिर अभी कह रहा है नहीं दिखाया। रेप का लफ्ज इंग्लिश का लफ्ज है, वो कुरान में नहीं मिलेगा, उसका अरबी मिलेगा। अब तुम वेद में दिखाओ कोई जिस बेचारे को ये ना पता हो, जिनके धर्म के अंदर इलीगल सेक्स सिर्फ रेप को माना जाता हो हजरत, अरे तो वो यही समझेगा ना, नहीं होता वो जना के मतलब से, वो बेचारे जना के मतलब से रेप कहाँ से मिल जाएगा भाई? अच्छा वेदों में इतिहास नहीं होता, एक मिनट सुनेगा जरा, एक मिनट। वेदों में इतिहास नहीं होता ना, ठीक है, नहीं होता। जंग इतिहास में होती है, जंग इतिहास में होती है, किसमें होती है? जंग इतिहास में होती है। दिया गया आपको, जंग इतिहास होता है कि नहीं होता? जंग इतिहास होता है या नहीं होता भाई? जरूरी नहीं है। बोलो ना, जंग इतिहास होता है कि नहीं? अगर जंग करने की नॉलेज दी गई, अगर जंग करने की नॉलेज दी गई है तो उसको इतिहास नहीं बोल सकते तुम। हाँ थैंक यू। अब तो जना की हद क्या होगी, या रेप, जना बिल जबर, रेप करने वाले की सजा क्या होगी, ये नॉलेज है या नहीं? अगर वेद ये बता सकते हैं कि पति पत्नी का कर्तव्य क्या है, या पति पत्नी का कर्तव्य इतिहास में नहीं आएगा, विद्या में आएगा ना, तो क्या बलात्कारी के साथ क्या दंड होना चाहिए, विद्या नहीं है? अरे वो तो मनुस्मृति में ही बता दिया गया है कि तो नहीं, मनुस्मृति कब लिखी गई है? मैं वेद की बात कर रहा हूँ, मनुस्मृति क्या है? अरे भाई मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है, उसको माना जाएगा वेद का। एक मिनट, वैदिक मनुस्मृति वैदिक ग्रंथ है? बिल्कुल वेद अनुकूल है भाई, वैदिक शास्त्र। वेद अनुकूल है, बिल्कुल भाई जी, सब सुन रहे हैं, वेद अनुकूल है। इसका मतलब मनुस्मृति के अंदर औरत के साथ जो अधिकार उसके बयान किए गए हैं वो वेद अनुकूल हैं? अरे भाई बिल्कुल मैं मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ। तो मनुस्मृति के अंदर ये कहा गया है कि शूद्र के पिछवाड़े को काट देना चाहिए अगर वो ब्राह्मण के सामने हवा खारिज करे, ये वेद अनुकूल है? वो मनुस्मृति का कभी हिस्सा नहीं था, क्योंकि औरत के स्तन काट देने चाहिए, ये वेद अनुकूल है? अरे भाई वो मनुस्मृति का पार्ट ही नहीं है। अगर कोई औरत अपनी उंगली के साथ अपने आप को सेटिस्फाई करे, उसकी उंगलियां काट देनी चाहिए, वेद अनुकूल है? अरे भाई तुम जो कह रहे हो ये भागना नहीं है, मनुस्मृति अनुकूल होने से भागना नहीं है। अरे दिखाना भाई, विशुद्ध मनुस्मृति में दिखा दे। मैं दिखा दूं, ये दिखा दूं सब कि जो उंगली से करे, जो औरत उंगली से करे उसकी उंगली काट दो, जो औरत दूसरी की यूनी के अंदर उंगली से करे उसकी उंगली काट दो, और उसकी टिंड करके गधे पर बिठाओ। दिखा दूं? ये वेद अनुकूल है? तुम्हारा जो भी एलिगेशन है विशुद्ध मनुस्मृति से दिखा दो। दिखा दूं ये चीज? दिखाओ भाई, मैं विशुद्ध मनुस्मृति से दिखाओ। लो जी, ले जी, मनुस्मृति से दिखाने लगा हूं जी। ये पहले कंडेम करना पड़ेगा, दिखा देंगे तो। बिल्कुल करेंगे भाई, जो वेद और दर्शन नहीं मानते हम लोग। दिखाओ भाई। लो एक मिनट, ओके। 8वें अध्याय के अंदर है मनुस्मृति। विशुद्ध मनुस्मृति एक मिनट भाग गया हजरत, भाग गया, समय जाया करेगा। अरे भाई मैंने बोला तो, अरे विशुद्ध मनुस्मृति दिखाओ, कब से कह रहा हूं ये पहले बोला था कि विशुद्ध मनुस्मृति कब आई है? विशुद्ध मनुस्मृति कब आई है?
भाई विशुद्ध मनुस्मृति कब आई है? वो वेद के आधार पे है ना, वेदों से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती विशुद्ध वो। मनुस्मृति, अच्छा इसका एक मिनट सुनो जरा, इसका मतलब अरे है तुम क्या मनुस्मृति अपनी ज़ईफ़ हदीस से मानोगे? तुम सुन लो सारी सुन लो हदीस से मानोगे तुम? सुन लो जरा, सुन लो, आपने उस वक्त नहीं बोला था विशुद्ध मनुस्मृति, आपने बोला मनुस्मृति, मैंने बोला मनुस्मृति क्या नहीं, चीज है, आपने कहा मैंने मनुस्मृति वेद के अनुकूल है। मैं बार-बार अब मैं रिपीट कर पूछ रहा रहा हूँ विशुद्ध मनुस्मृति। नहीं आप नहीं रिपीट क्यों कर रहे हो, क्यों आप रिपीट पूछ कर लो रहे हो, इनसे बात क्यों भाई। बदली, बात क्यों अरे मैं बदली, कब से कह रहा हूँ, बात बिल्कुल नहीं बदली भाई। मनुस्मृति का जो हिस्सा नहीं बदल है दी उसको है। क्यों मानेंगे? अगर टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर ठीक रहा है, मैं अब चलें आपकी जी। मौजूदगी के घुल के अंदर इसको धो नहीं सकता हूँ, तो बस टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा भाई, इनको जो है ना आमिर भाई रिक्वेस्ट है कि अगर मजीद सर्फ एक्सेल से धोना हो तो आप अपने चैनल पर इनको दावत दें। हाँ, उधर आओ तो तुम्हारा चिल पिल मैं करवाऊं जी। मैं आऊंगा, जी निकालना मत मेरे को बस। निकालूंगा नहीं, बस ताजा दम रहना मेरा भाई, ठीक है ठीक ना। है। हाँ, चलो ठीक। इसमें वैसे आज मनुस्मृति आज की बोला, शकरोल भी वैसे काफी ठीक रही है, लेकिन मजीद की ख्वाहिश हो तो आमिर भाई का चैनल मौजूद है। ठीक है भाई, चलो सही है। मैं ये कह रहा था सर्फ एक्सेल जो है उसका बॉयकॉट चल रहा है, तो मेरे ख्याल से आमिर एक्सेल अगर नाम दे दिया जाए ना उसका। हाँ कोई ठीक है, सही बात है। अच्छा हाँ, नहीं एक असल में बात है हजरत इसमें, वो ये चीज है कि बहुत सी चीजें जाहिर बात है, आपका एक फैमिली प्रोग्राम है, फिर आपकी मौजूदगी के अंदर ऑब्वियसली मैं भी कोशिश करता हूँ कि चीजें सीखने सिखाने की हों। अलबत्ता इसने झूठ बोला, ये मनुस्मृति बोलकर जब इसको पता चला कि पोल खुलने लगी है, फिर विशुद्ध डाली। विशुद्ध मनुस्मृति कब लिखी गई है? सुरेंद्र कुमार, तो ये जुमा 8 दिन हुए हैं गुजरा है, कल सही का बात बच्चा है अच्छा, सुरेंद्र ये कुमार। कहते हैं कि जी ज़ईफ हदीसों को आप मानते हैं, फौरन उसके मुकाबले में ज़ईफ। भाई हमारे यहाँ सही और ज़ईफ का क्राइटेरिया रोज़े अव्वल से मौजूद है। एग्जैक्टली इनके मुफ्ती हाँ साहब, और ये जो जी अभी जो आर्गुमेंट लेकर आए ना, ये इनके गलत होने की निशानी है कि इन्होंने क्या किया कि मॉडर्निज्म जब आया तो उसके एतबार से अपनी किताबों को रिफॉर्म करना शुरू कर दिया मियां, और नई बिल्कुल मनुस्मृति लिख ली उस बुनियाद पे। तो भाई आप तो गलत थे ना, मतलब आपकी जो बुनियाद थी वो गलत थी, आप उसको अब वेस्टर्नाइज कर रहे हो, मॉडर्नाइज कर रहे हो और कहोगे कि हम जो है वो सत्य हैं और अनंत से सत्य हैं। दावा ये है कि अनंत से सत्य हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं और रिफॉर्म कर रहे हैं बैठ के मॉडर्निज्म के चक्कर में सर। चलें जी, अगर जबरदस्त हो यहाँ पे गया एक बात और है, माशाअल्लाह जी। एक बात जज़ाकल्लाह और है, यहाँ पे जो विशुद्ध मनुस्मृति का रट्टा लगाए होते हैं, दरअसल जो विशुद्ध मनुस्मृति सुरेंद्र कुमार ने छांटी है वो मात्र जो है उसने अपनी अकल की बुनियाद पे की है, अलग से बिल्कुल। कोई वही ऐसी वही चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ दिखाई कि है। उसको आप ज़ईफ हदीस से इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते सही, उसका पूरा क्राइटेरिया मौजूद है, वो क्राइटेरिया लॉजिकल है कि अगर रावी जो है वो आदिल होगा तो हदीस सही होगी, वरना नहीं। और सिर्फ उसमें रावी की अदालत नहीं बल्कि पूरी 5 शर्तें किसी हदीस के सही होने के लिए। आपके यहाँ क्या क्राइटेरिया? एक बंदे ने सोचा कि यार इसको हटाओ, इसको लो, वो ज़ईफ और सही नहीं को आपने सिर्फ एक फिट कर बात ऐड दिया। कर दूं, मैं बस सॉरी मैं एक बात ऐड कर दूं, ये अक्सर ये बोलते हैं कि हम पुराना वगैरह इन सब में वो बात मानेंगे जो वेदा से कॉन्ट्रडिक्ट ना करे। कॉन्ट्रडिक्ट वो तब करती अगर वेदा में ये लिखा होता कि उंगली नहीं काटेंगे, सही, अगर नहीं लिखा होता तो फिर बोलते हाँ मनुस्मृति में कॉन्ट्रडिक्ट है, जब बात ही नहीं की गई है उसके बारे में, तो दूसरी ये बात कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन? एग्जैक्टली दूसरी बात ये है, मैं हजरत यहाँ एक चीज रखना चाहता हूँ। एक उसूल सिर्फ इनके पुराने क्लासिकल लिटरेचर के अंदर मिलता है, वो ऋषि गौतम ने जो धर्म सूत्र लिखा है उसके अंदर, या इवन मनुस्मृति के अंदर, कि अगर स्मृतिज श्रुतिज के विरुद्ध जाएं, यानी जो स्मृतिज हैं, सेकेंडरी किताबें हैं, पुरानाज हैं या मनुस्मृति, वो अगर वेद से या उपनिषदों से कॉन्ट्राडिक्ट करें तो हम कहेंगे कि उनको रिजेक्ट करना है। तो पॉइंट नंबर 1, वो कॉन्ट्रडिक्शन सेट नहीं होता। दूसरी बात, ये रूल कहां से निकल आया विशुद्ध मनुस्मृति के ऊपर? मैं इंशाल्लाह, मेरा दिल है मैं प्रोग्राम करूं, पोल खोलूं कि भाई किसी चीज का फैब्रिकेटेड होना, उसके लिए ऐसे रूल सेट होने चाहिए जो उससे पहले भी मौजूद हों, शुरू से लेकर। मिसाल के तौर पर जब इल्मे हदीस सामने आया, उसी वक्त उलमा ने उसूल हदीस मुतय्यन कर बता दिया कि इस रावी को, इस सनद को हम क्यों रिजेक्ट करते हैं और इस हदीस से क्यों वो हदीस बेहतर है, क्या ये चीज। अब मनुस्मृति बोलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि मनुस्मृति आदि काल का ग्रंथ है, प्राचीन काल का, यानी पुराना से भी पहले का ग्रंथ मनुस्मृति को माना जाता है। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी जिंदगी के अंदर 8 या 9 से ज्यादा श्लोकों को प्राक्षेपित यानी फैब्रिकेटेड कहा ही नहीं है, बाकी सारी मनुस्मृति को वो ऑन करता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज ये लोग आकर 20-30 साल पहले, 15-20 साल पहले, या BR अम्बेडकर के बाद आकर मनुस्मृति के ऊपर बैठकर सर जोड़कर जुएं निकालते रहे कि जनाब चलो ये श्लोक भी निकाल दें, ये भी निकाल दें, ये भी निकाल दें। मैं आज कहता हूं इनको विशुद्ध मनुस्मृति की जो तरतीब हजरत इन्होंने पेश की हुई है, कोई एक उसूल बताएं जो अकल के मुताबिक फिट बैठता हो। मिसाल के तौर पर क्या करता है, कहता है जी ये श्लोक उस श्लोक से मनुस्मृति के कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लिहाजा ये फैब्रिकेटेड है। बंदा पूछे ये फैब्रिकेटेड क्यों है और वो फैब्रिकेटेड क्यों नहीं है? ये कहां से उसूल आ गया भाई? यानी दो श्लोक काउंट्राडिक्ट कर रहे हैं, या तो दोनों को फैब्रिकेटेड बोलो, एक को ठीक बोलते हो, एक को गलत बोलते हो, क्यों? इतनी मजाहिया बात है। कल मैं एक माजरत चाहता हूँ, ये जुमला भी ऐड करना चाहता हूँ बड़ा मुख्तसर। कल मैं जो प्रोग्राम कर रहा था उसमें मैंने एक श्लोक दिखाया 8वें का 346-45 करके, जिसमें व्यभिचार की यानी फॉर्निकेशन की सजा की बात की जा रही थी।
उस एक श्लोक को गलत सही कहा गया है जहां पर सजा की बात है। उससे आगे जो श्लोक है जो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सजा इतनी सख्त क्यों दी जा रही है, उसको फैब्रिकेटेड कह दिया है। पता है क्यों? क्योंकि उसी श्लोक के अंदर बताया जा रहा है कि ये इतनी सख्त सजा इसलिए है कि ये वर्ण सिस्टम को, जातिपात को डिस्टर्ब कर देगा। यानी ब्राह्मण की औरत अगर क्षत्रिय या वैश्य के साथ जना कर लेगी तो ये तो हमारे जो आगे जनरेशन है वो तबाह हो जाएगी। इसलिए जना की सजा रखी हुई थी इनके यहाँ। छोटी के साथ सेक्स को फोर्सफुली को ये जना मानते ही नहीं है। इसलिए मैं हैरान हूं हजरत कि उसने आके जना वर्ड की ट्रांसलेशन जब देखी इलीगल सेक्स, तो उसके दिमाग में आया कि क्योंकि अपना सनातन धर्म है तो उसके दिन में आया इलीगल सेक्स रेप ही होता है और हम मुसलमान हैं, हमारे नजदीक शादी के बगैर किसी औरत को छूना भी हराम है। कमाल करते हो। सही, जबरदस्त पॉइंट। जज़ाकल्लाह। चलें, बहुत शानदार, माशाअल्लाह आमिर भाई, आपने जबरदस्त आखिर में आके 4-5 छक्के लगाए। तो आपसे यही तवक्को जो है सब लोग करते हैं, माशाअल्लाह, जबरदस्त।